सूरज अभी अभी लंबे साल के पेड़ों के ऊपर से झांकना शुरू कर रहा था। उसकी सुनहरी किरणें जंगल की ठंडी हरी भरी दुनिया में उतर रही थीं। मैं और मेरे दोस्त रोहन और प्रिया पतले रास्ते पर चल पड़े। हवा ताजी थी और उसमें गीली मिट्टी और मीठे फूलों की महक थी। पत्तों में एक हल्की हवा सरसराहट कर रही थी, जंगल के पुराने राज बता रही थी। हमें कोई जल्दी नहीं थी, हम सब कुछ देखना चाहते थे। जंगल कोई ऐसी जगह नहीं जहां जल्दी की जाए। यह एक ऐसी जगह है जहां देखना, सुनना और अपने आसपास के जीवन को महसूस करना चाहिए। यह एडवेंचर के लिए एक परफेक्ट दिन था। भारत के हरे भरे दिल में छिपे रहस्यों को एक्सप्लोर करने का दिन। हम जंगल में और अंदर चले गए। शहर की आवाजें फीकी पड़ गईं। अब हमें केवल जंगल का अपना म्यूजिक सुनाई दे रहा था। एक कठफोड़वा पेड़ के तने पर ठक ठक कर रहा था। लंगूर बंदरों का एक परिवार ऊंची डालियों पर चहक रहा था। उनकी लंबी पूंछें रस्सियों की तरह लटक रही थीं। हमने एक चमकीली नीली किंगफिशर को एक छोटे से नाले में गोता लगाते देखा। वह अपनी चोंच में एक छोटी चांदी की मछली लेकर ऊपर आई। जंगल जीवन से भरा था। हर पत्ता, हर फूल, हर जीव एक बड़ी खूबसूरत कहानी का हिस्सा था। हमें ऐसा लग रहा था कि हम एक बहुत बड़े और अद्भुत घर में छोटे मेहमान हैं। एक ऐसी जगह जो अनगिनत सरप्राइज से भरी है। जहां भी हमने देखा रंग ही रंग थे। जंगली ऑर्किड पुराने पेड़ों की डालियों से चिपके हुए थे। उनकी पंखुड़ियां बैंगनी और सफेद रत्नों जैसी थीं। बड़ी रंगीन तितलियां जिनके पंख रंगीन कांच जैसे थे, हमारे चेहरों के पास फड़फड़ा रही थीं। वे सूरज की रोशनी के पैच में नाच रही थीं। हमने एक चित्तीदार हिरण देखा जिसकी खाल शहद के रंग की थी, जो एकदम स्थिर खड़ा था और अपनी बड़ी गहरी आंखों से हमें देख रहा था। उसे डर नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसे पता था कि हम सिर्फ विजिटर हैं जो उसकी दुनिया से गुजर रहे हैं। जंगल हमें अपने खजाने एक एक करके दिखा रहा था और हम हर एक नजारे के लिए शुक्रगुजार थे। हम चुपचाप चले, इस जादुई जगह की शांति भंग न करने की कोशिश कर रहे थे। हमारा रास्ता हमें एक छोटी सी खुली जगह के पास ले गया। यहाँ पेड़ आसमान की ओर खुले थे। एक नाला चिकने भूरे पत्थरों पर खुशी से कलकल कर रहा था। हमने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। हम एक गिरे हुए लॉग पर बैठे और अपनी बोतलों से पानी पिया। हमारे चारों ओर जंगल एक कोमल ऊर्जा से गुंजार कर रहा था। यह शांति और उत्साह दोनों की जगह थी। आपको कभी नहीं पता था कि आप आगे क्या देख सकते हैं। एक मोर अचानक अपनी शानदार पूंछ फैला सकता है। एक शर्मीली जंगली बिल्ली झाड़ियों से फिसल सकती है। हम किसी भी चीज के लिए तैयार थे। जंगल संभावनाओं से भरा था और हमारे दिल आश्चर्य से भरे थे। आराम करने के बाद हम नाले के किनारे किनारे चलते रहे। यहाँ की जमीन नरम और कीचड़ भरी थी। जानवरों के निशानों को देखने के लिए यह एक परफेक्ट जगह थी। हमने एक भौंकने वाले हिरण के छोटे साफ खुरों के निशान देखे। हमने एक जंगली सूअर के जाने पहचाने पंजे के निशान देखे जो जड़ों की तलाश में खोद रहा था। तभी प्रिया अचानक रुक गई। देखो, वह फुसफुसाई जमीन की ओर इशारा करते हुए। वहां गीली मिट्टी में साफ साफ दबा हुआ एक ऐसा पैरों का निशान था जैसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। यह बड़ा था, तेंदुए के निशान से बहुत बड़ा, लेकिन यह बाघ के पंजे के निशान जैसा नहीं लग रहा था। यह एक रहस्य था, ठीक हमारे पैरों के पास। हम सब उस अजीब निशान के चारों ओर इकट्ठा हो गए। वह गहरा और साफ था। उसमें 5 उंगलियां थीं, लेकिन उसका आकार असामान्य था। वह चौड़ा और लगभग गोल था। किस जानवर ने ऐसा निशान बनाया होगा? मेरा दिमाग दौड़ने लगा। क्या यह भालू हो सकता है? एक स्लोथ बेयर का निशान बड़ा होता है, लेकिन यह कुछ अलग लग रहा था, किसी तरह भारी। रोहन ने सुझाव दिया कि यह एक बहुत पुराना बाघ हो सकता है जिसके पंजे उम्र के साथ फैल गए हों। लेकिन पंजे के निशान बिल्ली के जैसे तेज और साफ नहीं थे। पैरों के निशान में एक राज था। यह एक ऐसे जानवर का संदेश था जिसे हम नहीं जानते थे। जंगल के एक शर्मीले निवासी द्वारा छोड़ा गया एक खामोश सुराग। उत्साह हम सबके बीच एक चिंगारी की तरह था। हम अब सिर्फ जंगल में नहीं चल रहे थे, हम एक केस पर जासूस थे। कौन सा दुर्लभ और मायावी जीव हमारे साथ इस जंगल को साझा करता था?
क्या वह अभी भी हमें परछाइयों से देख रहा था? मैंने उन कहानियों के बारे में सोचा जो पुराने ग्रामीण कभी कभी सुनाते हैं, उन अजीब जानवरों की कहानियां जो जंगल में गहराई में रहते हैं, जीवन में केवल एक बार देखे जाते हैं। शायद यह उनमें से एक था। मिट्टी में एक अकेला पैरों का निशान हमारे पूरे दिन को बदल गया था। इसने हवा को सवालों और अज्ञात के एक रोमांचक एहसास से भर दिया था। जंगल न केवल सुंदर था, वह गहरा रहस्यमय भी था। हमने हर एंगल से पैरों के निशान की तस्वीरें ली। हमने उसके बगल में एक पत्ता रखा ताकि उसका आकार दिखाया जा सके। हम जानते थे कि हमें कुछ खास मिला था। यह एक संकेत था कि जंगल में अभी भी ऐसे राज थे जो किसी किताब में नहीं थे। क्या यह एक ऐसा जानवर था जिसे लोग हमेशा के लिए चला गया मानते थे, या शायद कोई ऐसा जीव जिसे विज्ञान ने अभी तक खोजा नहीं था? संभावनाएं अनंत और रोमांचक थीं। जंगल अपने शर्मीले जीव की पहचान की रखवाली कर रहा था। हमें केवल यह एक पजलिंग सुराग छोड़ गया था। इस एक निशान ने हमें एहसास दिलाया कि हम विशाल जंगल के बारे में कितना कम जानते थे। हमारी खोज ने मुझे उन सभी दुर्लभ जानवरों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया जो भारतीय जंगलों को अपना घर कहते हैं। ये जंगल के छिपे हुए रत्न हैं, ऐसे जीव जो इतने शर्मीले और संख्या में इतने कम हैं कि उन्हें देखना एक बड़ा प्रिविलेज है। मैंने क्लाउडेड लेपर्ड के बारे में सोचा, जो छिपने का मास्टर है और उसके पास बादलों जैसा खूबसूरत कोट है। वह पेड़ों पर ऊंचा रहता है और उसे लगभग कभी नहीं देखा जाता। उसके पंजे बड़े होते हैं जिससे उसे चढ़ने में मदद मिलती है। क्या हमारा पैरों का निशान ऐसे किसी भूतिया बिल्ली का हो सकता था, या शायद यह कुछ और था, कुछ उतना ही दुर्लभ और कीमती, भारतीय जंगल का एक जीवित खजाना। एक और दुर्लभ जानवर रेड पांडा है जो हिमालयी जंगलों में रहता है। वह भालू नहीं है, बल्कि एक छोटा कोमल जीव है जिसकी पूंछ झाड़ीदार और रिंगेड होती है और उसकी खाल लाल भूरे रंग की होती है। वह अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताता है, बांस खाता है। फिर मालाबार सिवेट है, पश्चिमी घाट का एक रात का जानवर, इतना दुर्लभ कि कई सालों तक लोगों को लगा कि वह विलुप्त हो गया है। ये जानवर जंगल में फुसफुसाहट की तरह है। वे जीवन की अविश्वसनीय विविधता का प्रमाण हैं जो हमारे देश में मौजूद है। हर एक प्राकृतिक दुनिया का एक अनोखा और अपूरणीय हिस्सा है। जीवन की महान तापीसरी में एक विशेष धागा है। इन जानवरों की सुरक्षा बहुत जरूरी है। वे सिर्फ सुंदर नहीं हैं, वे जंगल को हेल्दी रखने में एक वाइटल रोल निभाते हैं। हर जानवर, सबसे बड़े हाथी से लेकर सबसे छोटे कीड़े तक का एक काम होता है। जब कोई प्रजाति गायब हो जाती है तो पूरा जंगल प्रभावित होता है। यह एक जटिल पहेली से एक टुकड़ा निकालने जैसा है। तस्वीर अब पूरी नहीं रहती। ये दुर्लभ जानवर हमारी विरासत का भी हिस्सा है। वे एक और जंगली पुरानी दुनिया के लिंक हैं। उन्हें खोना हमारी अपनी कहानी का एक हिस्सा, हमारे देश को इतना खास बनाने वाले हिस्से को खोने जैसा होगा। इन जानवरों के इतने दुर्लभ होने का मुख्य कारण यह है कि उनके घर सिकुड़ रहे हैं। जंगलों को खेतों, सड़कों और शहरों के लिए काटा जा रहा है। जब जंगल गायब हो जाता है तो जानवरों के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। वे अपना भोजन, अपना आश्रय और अपनी सुरक्षा खो देते हैं। इसीलिए जानवरों की सुरक्षा जितनी जरूरी है, उतनी ही जंगलों की सुरक्षा भी जरूरी है। हमें इन जंगली जगहों को बचाना चाहिए। ये आखिरी बड़े अभयारण्य जहां क्लाउडेड लेपर्ड गुपचुप शिकार कर सकता है और रेड पांडा ऊंची डालियों में शांति से सो सकता है। उनका अस्तित्व पूरी तरह से हमारे कार्यों पर निर्भर करता है। जैसे जैसे हम वापस चले, रहस्यमय पैरों के निशान को पीछे छोड़ते हुए, हमें जिम्मेदारी का एक नया एहसास हुआ। मिट्टी में वह अकेला निशान सिर्फ एक पहेली से कहीं ज्यादा था। यह एक याद दिलाना था। इसने हमें याद दिलाया कि जंगल अनगिनत जीवित चीजों का एक नाजुक घर है, जिनमें से कई जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जंगल की सुंदरता की सिर्फ तारीफ करना काफी नहीं है, हमें इसका संरक्षक भी बनना चाहिए। हमें उन जीवों के लिए बोलना चाहिए जिनकी कोई आवाज नहीं है। जंगल और उसके छिपे हुए रत्नों का भविष्य हमारे हाथों में है। हमने उस दिन खुद से एक खामोश वादा किया, देखभाल करने का वादा।
प्रकृति से प्यार करना आसान होता है जब आप उसके चमत्कारों से घिरे होते हैं। असली चुनौती उस प्यार को अपने साथ शहर में, अपने रोजमर्रा के जीवन में वापस ले जाना है। इसका मतलब है छोटे छोटे चुनाव करना जो ग्रह की मदद करते हैं। इसका मतलब है वन्य जीवों के बारे में ज्यादा जानना और दूसरों को इसके महत्व के बारे में सिखाना। इसका मतलब है उन लोगों और संगठनों का समर्थन करना जो हमारे जंगलों की रक्षा के लिए अथक प्रयास करते हैं। हर छोटी सी बात मदद करती है। हर वह व्यक्ति जो परवाह करता है बदलाव ला सकता है। जंगल में हमारे एडवेंचर ने हमें एक उपहार दिया था, प्राकृतिक दुनिया से एक गहरा जुड़ाव और सभी के लिए, हमेशा के लिए इसकी रक्षा करने की इच्छा। आइए हम सब खोजकर्ता बने। आइए हम अपनी आंखें खुली रखें और अपने दिलों को जिज्ञासा से भरें। दुनिया अद्भुत चीजों से भरी है जिन्हें खोजना है, सबसे बड़े पहाड़ से लेकर मिट्टी में सबसे छोटे पैरों के निशान तक। और जब आपको कुछ ऐसा मिले जो आपको आश्चर्य से भर दे तो उसे सम्मान और दया के साथ व्यवहार करना याद रखें। जंगल एक जीवित, सांस लेने वाली जगह है। यह हमें साफ हवा, ताजा पानी और अविश्वसनीय सुंदरता देता है। बदले में यह केवल एक चीज मांगता है, हमारी देखभाल। आइए हम जंगल और उसके सभी निवासियों के अच्छे दोस्त बनने का वादा करें। हमारी सैर खत्म हो गई, लेकिन जंगल का एहसास हमारे साथ रहा। अजीब पैरों के निशान की याद एक रहस्य थी जिसे अब हम जंगल के साथ साझा करते थे। हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि इसे किस जानवर ने बनाया, और शायद यह ठीक है। कुछ रहस्य बने रहने के लिए होते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, वे हमें जिज्ञासु रखते हैं और वे हमें इन जंगली जगहों पर वापस लाते रहते हैं। जंगल के पास बताने के लिए और भी कई कहानियां हैं और छिपाने के लिए और भी कई रहस्य हैं, और हम इसके विनम्र आगंतुक हमेशा सुनने और सीखने के लिए तैयार रहेंगे, और सबसे महत्वपूर्ण, रक्षा करने के लिए।